देश बनता है लोगों से और देश बनता है लोगों की जन भावनाओं से। आज देश के लोगों की जन भावना क्या है? वो चीन के खिलाफ है। हम चीन को दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। भारत के लिए अब तक पाकिस्तान उसका दुश्मन नंबर 1 हुआ करता था, लेकिन अब चीन भारत का दुश्मन नंबर 1 है और पाकिस्तान दुश्मन नंबर 2 है। और इसलिए अब आप देखिए, हम दुश्मन नंबर 2 से ना तो बात करते हैं, ना उनके साथ मैच खेलते हैं, ना उनके कलाकारों को भारत में बुलाते हैं, ना हमारे कलाकार वहां जाते हैं, ना हमारे नेताओं के बीच कोई बातचीत होती है। यह तो दुश्मन नंबर 2 की बात है। तो दुश्मन नंबर 1 से कैसे हम बात कर लेंगे? इसलिए सोचिए, जब भारत अपने दुश्मन नंबर 2 यानी पाकिस्तान के साथ दिखना नहीं चाहता, हमारे नेता उनके साथ मिलना नहीं चाहते, हमारी क्रिकेट टीम उनके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहती, तो फिर हम चीन के साथ कैसे दिख सकते हैं जो कि हमारा दुश्मन नंबर 1 है? यह अलग बात है कि पाकिस्तान के साथ तो हम अक्सर क्रिकेट के मैच खेलते रहते हैं, दूसरी जगह भी हमारे बीच में मुकाबला होता रहता है। चीन के साथ हमारा कोई क्रिकेट का मैच नहीं होता, कोई खेलों में हमारा मुकाबला नहीं होता। भारत के लिए पाकिस्तान और चीन में अंतर यह भी है कि चीन में ना तो क्रिकेट का खेल है और ना ही चीन और भारत के बीच संस्कृति को लेकर कोई बहुत बड़ा जुड़ाव है, ना हमारी फिल्मों को लेकर, ना संस्कृति को लेकर कोई आदान प्रदान होता है। हमारे बीच जो सबसे बड़ा संबंध है वो है व्यापार का संबंध, यानी ट्रेड का संबंध। ये एक ऐसा मोर्चा है जिस पर चीन और भारत के हित जुड़े हुए हैं, लेकिन भारत की सरकार चीन के साथ उस व्यापार को भी कम करने पर जोर दे रही है। आपको याद होगा, जो मेड इन चाइना एप्स थे उन पर प्रतिबंध लगाकर भारत ये संदेश दे चुका है। जैसे हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना बंद कर दिया, बातचीत करनी बंद कर दी, वैसे ही हमने चीन के साथ बातचीत तो बंद नहीं की, लेकिन हमने संदेश उन्हें जरूर दिया है। अब यहां एक और पॉइंट यह है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत नहीं आने का फैसला करके असल में सबसे ज्यादा नुकसान अपना ही किया है, क्योंकि G20 समिट में उनके ना आने से अब इस समिट के सबसे बड़े सुपरस्टार मेहमान होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, और इस समिट की पूरी जो लाइमलाइट है वो प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन पर होगी। पहले यह लाइमलाइट 4 नेताओं में बंट जाती, जिनमें रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन होते, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग होते, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन अब इस समिट में सबकी नजरें 2 लोगों पर होंगी, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन। और चीन के पास एक बहुत बड़ा मौका था इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आने का, अपनी बात कहने का, लोगों को, पूरी दुनिया को यह संदेश देने का कि चीन जो है वो पूरी दुनिया के मुद्दों पर बाकी देशों के साथ चलना चाहता है। शी जिनपिंग बाकी देशों के नेताओं की बात भी सुनना चाहते हैं और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे भी स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन यह मौका उन्होंने छोड़ दिया। जो लोग ये कह रहे हैं कि रशिया और चीन के राष्ट्रपति का भारत नहीं आना G20 की विफलता बन सकता है, इसमें G20 की जो चमक है इस बार के समिट की वो कम हो जाएगी, ऐसे लोगों को आज हम कुछ आंकड़े दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। पिछले साल जब इंडोनेशिया के बाली में G20 का समिट हुआ, तब ब्राजील, मेक्सिको और रशिया के राष्ट्र प्रमुख शामिल नहीं हुए थे। 3 देशों के लोग तब नहीं आए थे। इससे पहले 2021 में जब यही समिट इटली के रोम में हुआ, तब 6 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल नहीं हुए थे। और इन देशों में कौन कौन से देश थे? चीन नहीं आया, जापान नहीं आया, रशिया नहीं आया, सऊदी अरब नहीं आया, साउथ अफ्रीका नहीं आया और मैक्सिको भी नहीं आया था। इसके अलावा इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब अलग अलग कारणों से कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्ष G20 के समिट में शामिल नहीं हुए हैं, और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। तो G20 को आप ऐसे समझिए कि ये डिप्लोमेसी का वर्ल्ड कप है, और ये वर्ल्ड कप का जो फाइनल है एक तरीके से भारत में हो रहा है। अब याद कीजिए 1983 में जब भारत ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था, तब लोगों ने भारत को कोई महत्व नहीं दिया था। किसी को यह उम्मीद ही नहीं थी कि भारत फाइनल में भी पहुंचेगा, क्योंकि भारत की टीम बहुत कमजोर समझी जाती थी। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की पहले छवि लगभग कुछ इसी प्रकार की थी। लेकिन अब जब वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट का, तो भारत वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमों में सबसे मजबूत दावेदार माना जाता है जीत का। और अब G20 जैसे मंचों पर भी यही बात है। जो स्थिति इस समय भारतीय क्रिकेट टीम की है, वही स्थिति इस समय इस डिप्लोमेसी के वर्ल्ड कप में भारत की है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। भारत अब बहुत मजबूत हो चुका है, और भारत अब सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं है, यानी सिर्फ शामिल होने के लिए नहीं जाता। भारत अब लीड कर सकता है, यानी भारत अब नेतृत्व कर सकता है। अब वो खबर जो आपके सबसे काम की है, G20 का चकाचौंध तो हमने आपको बता दिया, लेकिन आपके काम की क्या खबर है? अगर आप 7 तारीख से 7 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच दिल्ली जाने के बारे में सोच रहे हैं,
या दिल्ली से बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इन 4 दिनों के लिए आपके लिए दिल्ली बहुत ही दूर है। दिल्ली का सपना भी मत लीजिए। आप इन 4 दिनों तक दिल्ली को सिर्फ टीवी पर देखिए और आज तक पर चमकती दिल्ली की तस्वीरें और G20 समिट पर हमारी शानदार कवरेज को अपने घर बैठकर देखिए या अपने मोबाइल फोन पर देखिए। दिल्ली आने के बारे में मत सोचिए, दिल्ली को दूर से देखिए, दूर से दर्शन कीजिए, क्योंकि दिल्ली बंद है। G20 समिट की वजह से दिल्ली में 160 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है, जबकि दिल्ली से चलने वाली या दिल्ली के रूट से गुजरने वाली 300 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है या फिर उन्हें रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा G20 समिट के दौरान दिल्ली में सभी स्कूल, कॉलेज, बैंक, सरकारी दफ्तर सबको 8 से 10 सितंबर के बीच बंद कर दिया गया है, यानी छुट्टी कर दी गई है, सार्वजनिक अवकाश है। जबकि इस दौरान अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स पर कोई पाबंदी नहीं होगी। अस्पताल खुले रहेंगे, मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। अगर आप बीमार होते हैं, आपको दवाई चाहिए, आपको बिल्कुल मिलेगी। अगर आप अस्पताल जाना चाहते हैं तो इस दौरान पुलिस आपको रोकेगी नहीं। मेट्रो सेवा पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि G20 समिट के दौरान सिर्फ एक ही मेट्रो स्टेशन बंद होगा और वो है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। वहां मत जाइएगा। इस मेट्रो स्टेशन से ट्रेनें तो गुजरेंगी, लेकिन लोग यहां पर ना तो उतर पाएंगे और ना यहां से चढ़ पाएंगे और इस स्टेशन के गेट बंद रहेंगे। दूसरे राज्यों से आने वाली बसों पर भी कोई रोक नहीं है और ये बसें दिल्ली के रिंग रोड पर और बाहरी इलाकों में जा सकेंगी। G20 समिट के लिए दिल्ली किस तरह सजी हुई है, उस पर भी एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टीवी पर बैठकर दूर से दिल्ली देखिए और अब अगले कुछ दिन दिल्ली आने के बारे में अगर आपका कोई यात्रा करने का प्लान है, ट्रैवल प्लान है, तो थोड़े दिन के लिए रद्द कर दीजिए। G20 शिखर सम्मेलन के लिए आए सभी विदेशी मेहमानों के खास स्वागत के लिए राजधानी दिल्ली में दिल्ली एयरपोर्ट में अलग अलग स्थानों पर G20 समिट के खास लोगो लगाए गए हैं, विशेष लाइटिंग की गई है। तमाम देशों के हेड ऑफ द स्टेट विदेशी मेहमान दिल्ली आने वाले हैं। उनकी तैयारियों के लिए एक और जहां दिल्ली का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, वहीं उनके खाने की थाली कैसी होगी, ये सवाल आपके मन में भी होगा। यहाँ तमाम वो बर्तन हैं जो होटल्स को दिए गए हैं और इसी तरह के बर्तन में जो विदेशी मेहमान आने वाले हैं, चाहे वो देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, वो इन्हीं बर्तनों में खाने वाले हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कहाँ रहेंगे, क्या खास होगा उनके रहने के लिए, क्या अरेंजमेंट है? दिस इज जस्ट वन ऑफ दोज स्वीट्स। ऐसे 3 हैं हमारे पास। तो ठीक है, ये कमरा है और जैसे हम यहाँ पर आते हैं क्या दिखता है, जाहिर है देखिए जिस तरह के प्रेसिडेंशियल स्वीट या लेगेसी स्वीट होते हैं उस तरह के अरेंजमेंट हैं तो बेहद शानदार हैं। अब जैसे इस बार आप आते हैं तो उन मेहमानों के लिए जाहिर है जो VVIP हैं, हाई सिक्योरिटी कवर में होते हैं, हर जगह नहीं जा सकते। यहाँ पर G20 का सबसे बड़ा इवेंट होगा। इसे समिट मीटिंग हॉल कहते हैं, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय डिग्निटरीज और हेड्स ऑफ स्टेट आएंगे, यहाँ पर इन कुर्सियों पर बैठेंगे। और जाहिर सी बात है क्योंकि भारत G20 का इवेंट होस्ट कर रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ से इस इवेंट का आह्वान करेंगे। साथ ही आपको दिखाते चलें कि यहाँ पर जो एक और शैंडलियर यानी कि झूमर जो लगाया गया है वो भी चेकोस्लोवाकिया से लाया गया है और साथ ही साथ इसमें जो आपको दीवारों पर नक्काशी दिख जाएगी वो भी भारत में नक्काशी जिस तरीके से होती है और भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय जो कल्चर्स हैं उनके एक होने का प्रतीक दिखाई दे रहा है।